बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आज की क्लास बहुत खास होने जा रही है। इस क्लास में इस रिवर्स ऑफ इंडिया को कंप्लीट कराने के बाद इसके मैं आपको क्विक टेस्ट के रूप में क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने जा रहा हूं। इस कारण से जो क्लास है इसको बहुत पहले ध्यान से करिएगा और फिर उन सवालों के जवाब भी आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा। बच्चे गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। मैंने एक बार में गुड इवनिंग कर दिया है आप सब लोगों से। अब सब लोग फोकस कर लीजिए और एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीच में फिर आपको इसमें से हटना नहीं पड़ेगा। सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को और फिर हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चे, हमारी क्लास आपके सामने जैसे कि आपको जानकारी है कि चलने जा रही है और हम आपको पढ़ा रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की नदियां। ये आज का हमारा टॉपिक भी है, भारत की नदियां। बच्चे भारत की नदियां, रिवर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, रिवर्स। दोस्तों रिवर्स की बात करें तो भारत में जो नदियां हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे छोटा सा नक्शा अगर मैं भारत का यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो जैसे मान के चलिए ये भारत है, तो ये भारत के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपसे करता हूँ। जैसे मान के चलिए ये मैं ऐसे ही भारत का नक्शा ड्रॉ करता हूँ, हालांकि बिल्कुल एक्चुअल नक्शा तो नहीं बना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ी सी इसको बनाने की आपसे यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सब लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे मान चलो ये भारत का नक्शा हो गया, तो इस नक्शे की ही मैं आगे थोड़ी सी आपसे चर्चा करता हूँ। तो बच्चे जैसे मान चलो ये इंडिया है, तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में बच्चे क्या हुआ, थोड़ा यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा अभी थोड़ा सही लगेगा। तो इंडिया के जो इधर वाला पार्ट है ना बच्चे, इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला, इसको कहते हैं अरब सागर। अरब सागर, इसको अरब सागर कहते हैं, अरब सागर। इसको कहते हैं इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कहते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो इंडियन पेनिनसुला है, भारतीय प्रायद्वीप है, तो हिंद महासागर या श्रीलंका के ऊपर वाला हिस्सा। तो भारत से कुछ नदियां जो आती हैं, कुछ तो अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ हिंद महासागर में भी गिरती हैं। तो हम एक तरीके से ये देख लेते हैं कि कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी हिंद महासागर में गिरती है। ऐसा करके एक बार जान लेते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर सवाल आ जाते हैं कि बताओ कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है। तो ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है ना, सब लोग ध्यान से सुनते रहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अरब सागर में, अरेबियन सी में, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है बच्चे, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, सब लोग बहुत ध्यान से आ जाओ, सब लोग बहुत ध्यान से आ जाओ बच्चे, सब लोग बहुत ध्यान से आ जाओ। नंबर डाल के मैं करना चालू करता हूँ। नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ भाई, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी सिंधु, सिंधु, सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और इसकी सहायक नदियां कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। जितनी सिंधु नदी की सहायक नदियां और सिंधु, ये सारी की सारी कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। इनके बारे में मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट, इसको आप अभी चिंता छोड़िए। दूसरा भोगवा नदी, भोगवा, भोगवा नदी भी बच्चे अरब सागर में ही गिरती है। इसके अलावा साबरमती, साबरमती हिंदी में लिखता हूँ, साबरमती, साबरमती भी आपकी अरब सागर में ही गिरती है। माही, माही नदी भी अरब सागर में गिरती है, माही नदी अरब सागर में ही गिरती है। इसके अलावा नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, नर्मदा ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरती हैं। मांडवी, मांडवी, ठीक है, मांडवी और सरस्वती, सरस्वती भी गिरती है, मांडवी, सरस्वती और काली, काली, काली नदी और पाम्बी, ठीक है। एक बार नाम लिखते हैं सबके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पेरियार नदी, ठीक है। ये सारी की सारी नदी कहाँ गिरती हैं, ये सारी की सारी गिरती हैं अरब सागर में। क्लियर हो गया, ये 11 की 11 नदियां अरब सागर में यहाँ पे गिरती हैं। कितनी गिरती हैं मैंने बता दिया आपको, 11 नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा आपसे बंगाल की खाड़ी की, तो अगर मैं बंगाल की खाड़ी की बात करता हूँ बच्चे आपसे, बंगाल की खाड़ी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बंगाल की खाड़ी की अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ,
बंगाल की खाड़ी की आपसे मैं बात कर लेता हूँ बच्चे, बंगाल की खाड़ी की, ये तो ए पॉइंट हो गया। अगर मैं बी पॉइंट बंगाल की खाड़ी में बात कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की अगर मैं आपसे चर्चा करता हूँ बच्चे, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा कॉमा लगा लेते चलिए, कॉमा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियां, और इनकी सहायक नदियां, ये मैंने एक में ही इसका कलेश कट गया। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी नदियां यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर इसके बाद में स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, और साउथ कोल, दक्षिण कोल नदी, दक्षिण कोल, ठीक है, साउथ कोल, और जिसको कि आप ब्राह्मी कहते हो ना, ब्राह्मी कहते हो आप इसको, ब्राह्मी, ब्राह्मी साउथ कोल एक ही बात है। महानदी, महानदी जिस पर हीराकुंड बांध है उड़ीसा वाली, सारी चर्चा करूंगा आपसे, चिंता मत करो। गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी, कृष्णा और सातवीं कौन सी? कावेरी। ये सात की सात कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया, तो ये 7 पॉइंट कहाँ आ गए? बंगाल की खाड़ी के आगे, ठीक है, क्लियर है आपको? ये कहाँ पे आगे? बंगाल की खाड़ी की मैंने बात कर ली आपसे। अब मैं आपसे कहता हूँ, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ बच्चे, ऐसी नदियाँ जो हिंद महासागर में गिरती हैं, हिंद महासागर में, सी कर लेते हैं यहाँ पे चर्चा, सी आपसे चर्चा कर लेते हैं, हिंद महासागर की नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सी है हिंद महासागर में गिरने वाली, इंडियन ओशियन में हिंद महासागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? भाई सब लोग पेशेंस के साथ देखते रहिए बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपको केवल मज़ा आने वाला है, अभी मज़ा आएगा, तो जो बताने की चीज़ें उन्हें ध्यान से सुनिए ना आप। तो कौन कौन सी नदी गिरती है? केवल एक ही नदी गिरती है, और उस नदी का नाम है वैगई। वैगई नदी गिरती है कहाँ पे? हिंद महासागर में। केवल एक ही नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है, वैगई। बंगाल की खाड़ी में 7 और अरब सागर में 11। ठीक है, क्लियर? ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, इतना क्लियर है, इतने में तो डाउट नहीं है। यानी कि एक नदी आप कह सकते हो कि हिंद महासागर में, मेरे पीछे ढक गई, लेकिन एक लिखा हुआ, ध्यान रखना, एक नदी गिरती है हिंद महासागर में। क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है समझ में ना? बोलो हाँ या ना? क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। हो गया? चलो आगे आ जाओ। तो अब आगे की बात सुनो ध्यान से। अब मैं आपसे बात करता हूँ, अब मैं आपसे बात करता हूँ बच्चे, जो सिंधु नदी है ना, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ, उनकी इंपॉर्टेंट बात है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, पेपर में सीधे सीधे सवाल आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं, चिंता मत करना, आगे आ रहे हैं सवाल, ध्यान से पढ़ते रहो। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इनके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। चलिए बच्चे सुनिए, ध्यान से आ जाओ बच्चे, ध्यान से। शोक, शोक नदी, और गिलगित, गिलगित, शोक, गिलगित, झेलम, झेलम, और चिनाब, चिनाब, रावी, रावी, और ब्यास, और सतलुज। ये जो नदियां हैं, 7 नदियां जो हैं, ये सिंधु नदी की सहायक हैं। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक कौन कौन सी हैं? शोक, गिलगित, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियां। ठीक है, सिंधु नदी की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अभी जो सिंधु नदी है, ये कहां से निकलती है बच्चे? तो सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत से जो सिंधु नदी है, यहां से निकलती है। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर नदी, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कहां से? मानसरोवर। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछता है कि सतलुज नदी कहां से निकलती है? तो सतलुज नदी, हालांकि इसकी ट्रिब्यूटरी आई, लेकिन लेक से निकलती है। कौन सी से? सतलज नदी कहां से निकलती है? तो सतलज निकलती है रातस झील से, रातस झील से। सतलज कहां से निकलती है? रातस झील से सतलज निकलती है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ द वर्ल्ड इज भाखड़ा नागल डैम सिचुएटेड ऑन सतलज नदी। यानी कि जो सतलज नदी पर ही दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी कह सकते हैं गहरा जिसमें सर्वाधिक पानी आता हो, ऐसा दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रेविटी वाला
जो भाखड़ा नागल बांध जो डैम है पानी का वो सतलज नदी पर ही है और उसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, तो पहले तो विश्व का सर्वाधिक जल क्षमता कह सकते हैं आप, सर्वाधिक ग्रेविटी मतलब जल क्षमता, बड़ा नहीं है, जल क्षमता, ग्रेविटी वाला क्या चीज, बांध। नाम क्या है इसका, भाखड़ा नागल बांध। नाम है इसका बच्चे भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध है, किस नदी पर है यह बांध, किस नदी पर है यह बांध, सतलज नदी पर है बच्चे, सतलज नदी पर यह बांध स्थित है। क्लियर हो गया, ये बांध कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर। विश्व का सबसे ज्यादा ग्रेविटी वाला बांध भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। क्लियर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, सतलज नदी पर है, क्लियर रखो अपने दिमाग में। विश्व का सर्वाधिक ग्रेविटी वाला बांध कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध है, कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। क्लियर है, आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। चलो सबको अच्छा लग रहा है ना, सबको अच्छा लग रहा है ना। चलिए इसको मैं इस कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। क्लियर हो गया सबको, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए बच्चे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह देता है आपसे कि बताइए हरक्का बांध जो है वो कौन सी नदी पर है। तो हरक्का बांध भी सतलज नदी पर ही है बच्चे। हरक्का बांध भी किस नदी पर है, सतलज नदी पर। हरक्का बांध किस नदी पर है, तो हरक्का बांध भी सतलज नदी पर ही है बच्चे, सतलज पर ही है, सतलज पर। हरक्का बांध भी सतलज नदी पर ही है। हरक्का डैम आल्सो सिचुएटेड ऑन सतलज रिवर। इंदिरा कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस नहर। इंदिरा नहर जो है वो कहां से निकलती है, हरक्का बांध से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा नहर, इंदिरा कैनाल, इंदिरा नहर कहां से निकलती है, तो इंदिरा नहर भी बच्चे यहीं से निकलती है। इंदिरा नहर भी बच्चे यहीं से निकलती है। इंदिरा नहर कहां से निकलती है, तो इंदिरा नहर भी हरक्का बांध से निकलती है। हरक्का बांध कहां पे, सतलज नदी पर है। क्लियर हो गया आपको, समझ आ रहा है। सतलज नदी कहां से निकलती है, रातस झील से निकलती है। ठीक है, और सिंधु नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। और ये सतलज नदी जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है, आपको सबको आ रहा होगा समझ में, सबको अच्छा लग रहा होगा, सबको चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। क्लियर है ना सबको, बोलो यस और नो, बोलो अच्छा लग रहा है आपको, समझ आ रहा है ना, सारी चीजें बिल्कुल ए टू जेड समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ लेता है कि बताइए ये जो सबसे ज्यादा भाग को सिंचित करने वाली नहर कौन सी है, सर्वाधिक भाग को इरिगेट करने वाली, सिंचने वाली, जो पानी लगाते हैं खेतों में किसान लोग उसका। तो सर्वाधिक क्षेत्र को सिंचित, इरिगेट करने वाली, सिंचित करने वाली नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर ही है। कौन सी है बच्चे, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर सर्वाधिक को यही सिंचित करती है। इंदिरा गांधी नहर सर्वाधिक क्षेत्र को ये सिंचित करती है। इंदिरा नहर जो है वो सबसे लंबा सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना, आगे जो को बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, विश्व का सबसे पुराना, अगली इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिख रहा हूं, विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है ये पता होना चाहिए। तो लोथल है बच्चे, लोथल। कौन सा है, लोथल है, लोथल। विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा, लोथल है। कौन सी नदी पर है, तो लोथल जो है ना वो भोगवा नदी पर है, ये क्लियर कर लीजिए। विश्व का सबसे पुराना जो बंदरगाह लोथल है ना वो भोगवा नदी पर है, सबको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा, लोथल है। विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है बच्चे, लोथल है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र को सिंचित करने वाली नदी कौन सी है, नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो लोथल बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह कौन सी नदी पर है, तो लोथल बंदरगाह कौन सी नदी पर है बच्चे, भोगवा नदी पर है। क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, लोथल बंदरगाह कौन सी नदी पर है, लोथल कौन सी नदी पर है बच्चे, यहां लिख देता हूं भोगवा पर है, भोगवा नदी, भोगवा नदी पर है लोथल, भोगवा नदी पर है लोथल जो है। लोथल कौन सी नदी पर है, भोगवा नदी पर, भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी पर। ठीक है, भोगवा नदी पर है लोथल। क्लियर कर हो गया ना आपको, क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना बच्चे, क्लियर हो गया ना, बोलो जल्दी से, भोगवा नदी पर। ठीक है, भोगवा नदी पर, मैंने अभी थोड़ा अच्छे से इसको आपको कर दिया है। यानी अगर आपसे पूछता है कि बताइए जो लोथल है वो कौन सी नदी पर, जो बंदरगाह कौन सी नदी पर है, तो लोथल कहां पे, भोगवा नदी पर। क्लियर हो गया ना, सबको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको।
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, भोगवा नदी पर है ये, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो आपको ये नोट्स बनाने में आसानी, याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, याद करने में आसानी हो जाएगी। ये तीर मैंने मार दिया, एकदम अर्जुन वाला तीर मार दिया, ठीक है, अर्जुन वाला तीर मार दिया। चलिए, लोथल जो है वो भोगवा नदी पर, क्लियर हो गया। चलिए अब कहेंगे गांधी आश्रम कौन सी नदी के किनारे, गांधी आश्रम, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज लगा लेते हैं। गांधी आश्रम कौन सी, गांधी आश्रम की अगर बात कर लेते हैं आपसे, गांधी आश्रम, गांधी आश्रम, गांधी आश्रम कौन सी नदी के किनारे है, तो साबरमती, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे, साबरमती के किनारे, ठीक है, साबर, गांधी आश्रम कहां पे, ऑन द बैंक ऑफ साबरमती, गांधी आश्रम कहां पे, ऑन द बैंक ऑफ साबरमती, क्लियर। माही, अनस, साउथ कोल या फिर उसको ब्राह्मी भी कह सकते हैं, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कौन कौन सी नदी, नाम बता रहा है पहले, माही, दूसरी कौन सी, अनस, तथा तीसरी कौन सी, दक्षिण कोल, दक्षिण कोल, दक्षिण कोल का दूसरा नाम, दक्षिण कोल का दूसरा नाम है ब्राह्मी, ब्राह्मी, किसको, कर्क रेखा को, कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को कितने बार काटती हैं, 3 बार काटती हैं, कर्क रेखा को 3 बार काटती हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, कर्क रेखा को 3 बार काटती है। कौन कौन सी नदियां बच्चे, कौन कौन सी, माही, अनस तथा दक्षिण कोल यानी कि ब्राह्मी कर्क रेखा को 3 बार काटती है, ठीक है बच्चे। कौन कौन सी नदी, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, कौन कौन सी नदी बच्चे, माही, अनस और दक्षिण कोल, जिसको कि आप क्या कहते हैं, ब्राह्मी, किस चीज को, कर्क रेखा को कितने बार, 3 बार काटती है, क्लियर है, पक्का। गांधी आश्रम कहां पे, साबरमती नदी के किनारे, क्लियर। अच्छा जी, अगली बात क्या आ जाती है पेपर के अंदर, अगली बात आ जाती है, बताइए जो नर्मदा नदी है वो कहां बहती है, तो रिफ्ट वैली में बहती है और पश्चिमी दिशा में जाती है, यानी दरार घाटी में, ठीक है, नर्मदा के बारे में, और निकलती कहां से, अमरकंटक से। तो मैं अगर नर्मदा के बारे में बात करता हूं, नर्मदा, नर्मदा नदी निकलती कहां से, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से तो निकलती है नर्मदा, ठीक है, अमरकंटक से तो निकलती है भैया नर्मदा, अमरकंटक से तो निकलती है, और क्या होता है, और दरार घाटी में पश्चिम दिशा में बहती है, कहां पे, रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली में यानी कि दरार घाटी में, दरार घाटी में पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में बहती है, दरार घाटी में पश्चिम दिशा में बहती है, क्लियर हो गया। दरार घाटी में बैठती है कौन सी में, पश्चिम दिशा में। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से, रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी में पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है, क्लियर, पक्का समझ आ रहा है। अच्छा जी, अगला सवाल क्या आ जाता है आपसे कि जो गोवा है, वो जो गोवा है वो कौन दोनों नदियों के बीच में, तो मांडवी के और ज्वारी के, जो गोवा है अपना, गोवा की बात कर रहा हूं मैं, जो गोवा है, गोवा गए हो कभी घूमने, हाँ गुड, वेरी गुड, नालायक हो, कहां पे, मांडवी और, मांडवी और, मांडवी और कहां, ज्वारी, इन दोनों नदियों के बीच में, नदी के बीच में, के बीच में, सबको आ रहा है, क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मैं आपको क्या बताया कि गोवा जो है अपना जो गोवा है वो कहां पे, मांडवी और ज्वारी नदी के बीच में, क्लियर है। अच्छा जी, पांबा जो उसको क्या कहते हैं, भरत पूजा नदी भी कहते हैं। आपसे पूछ लेता है बताओ किस नदी को भरत पूजा नदी कहते हैं, तो पांबा नदी को ही भरत पूजा नदी भी कहते हैं। पांबा, पांबा, पांबा नदी को, पांबा नदी को भरत पूजा नदी, भरत पूजा नदी भी कहते हैं, ठीक है, पांबा नदी को भरत पूजा नदी भी कहते हैं, क्लियर कर लो, पांबा नदी को ही हम क्या कहते हैं, भरत पूजा नदी कहते हैं, क्लियर। चलो अगला सवाल क्या आ जाता है आपसे कि बताइए मुल्ला पेरियार बांध कौन सी नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार ये बांध का नाम है, ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध कौन सी नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है, ऐसे करके सवाल आ जाता है। तो मुल्ला पेरियार बांध कौन सी नदी पर है, तो पेरियार नदी पर ही है, पेरियार नदी पर ही है, कहां पे, केरल में। लेकिन ये डिस्प्यूट है किस किस का, केरल वर्सेस तमिलनाडु का, केरल और तमिलनाडु का ये डिस्प्यूट है,
विवाद है इस पर, विवाद केरल का और तमिलनाडु का विवाद है। किस पर? पेरियार बांध पर, केरल का और तमिलनाडु का विवाद है। ठीक है, केरल का मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। केरल और तमिलनाडु के बीच क्या चीज है? एक विवाद है। क्लियर हो गया? चलो अगली बात सुनो बच्चे ध्यान से, अगली बात ध्यान से सुनो, अगली बात आप लोग ध्यान से सुनो। आपसे पूछ लेते बताओ रामेश्वरम जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो रामेश्वरम जो है ना, रामेश्वरम जो है ना वह वैगई नदी के किनारे, वैगई नदी के किनारे है। वैगई नदी के किनारे। रामेश्वरम किस नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे है। ठीक है, रामेश्वरम कौन सी नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे। रामेश्वरम वैगई नदी के किनारे स्थित है। क्लियर हो गया? चलो याद रखना, ये बातें छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। बिल्कुल पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा, गजब गजब का सवाल आ रहा है। अब आपसे ये पूछ लेता है बताइए सोना जो है, गोल्ड जो है वो किस नदी के रेत से मिलता है? तो स्वर्ण रेखा नदी के रेत से मिलता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सोना स्वर्ण नदी के, बाबू सोना नहीं, असली गोल्ड, सोना स्वर्ण नदी के, सोना कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी की बालू, बालू मतलब रेत लिख लेते हैं, चलिए रेत से मिलता है, रेत से मिलता है, स्वर्ण रेखा नदी की रेत से मिलता है। ठीक, क्लियर हो रहा है आपको? किसकी? स्वर्ण रेखा नदी की रेत से मिलता है। क्या चीज? सोना जो है वो कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी की रेत से मिलता है। क्लियर है? सोना जो है स्वर्ण रेखा नदी की रेत से मिलता है। क्लियर? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाई विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य में? उड़ीसा में। कितने किलोमीटर लंबा? 26 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, चलो यहां पे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं इसको, यहां लिख देते हैं बच्चे, विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है बच्चे? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। कहां पे? किस राज्य में? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। कितने किलोमीटर लंबा है? 26 किलोमीटर लंबा है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गई चीजें? बिल्कुल क्लियर होंगी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या बताया आपको कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहां पे? उड़ीसा में। कितना लंबा? 26 किलोमीटर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। क्लियर हो गया? बोलो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रहा है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो अगली बात सुनो अब ध्यान से, अगली बात सब लोग ध्यान सुनो। मैं इधर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ ना, फिर यहीं पे बता देता हूँ, बाकी जो चीज़ें बच रही जल्दी से बता देता हूँ आपको, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से सुन लीजिए आप, बहुत जल्दी से। सवाल आ रहे हैं फिर बहुत बढ़िया बढ़िया, आप सब लोग उत्तर देंगे मुझे पूरा विश्वास है। बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। जैसे कि आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए, आपसे पूछ लेता है गोदावरी को पुरानी गंगा कहते हैं। आपसे पूछता है बताओ किस नदी को पुरानी गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को ही कहते हैं। गोदावरी को ही क्या कहते हैं? ओल्ड गंगा यानी पुरानी गंगा, इसी को कहते हैं। पुरानी गंगा किस नदी को कहते हैं? पुरानी गंगा ऐसे पूछ लेता है। तो पुरानी गंगा किस नदी को कहते हैं? तो पुरानी गंगा गोदावरी को ही कहते हैं। पुरानी गंगा, पुरानी गंगा गोदावरी नदी को ही कहते हैं। पुरानी गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को ही कहते हैं। गोदावरी नदी को ही पुरानी गंगा कहा गया। ठीक है, गोदावरी नदी को पुरानी गंगा कहा गया। क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, आपसे क्या और अगला सवाल पूछ लेता है कि बताइए ये जो गोदावरी है ये कहां से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है, नासिक से। ठीक है, कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पर्वत कहां पे है बच्चे? नासिक में। नासिक कहां? महाराष्ट्र में। यहां से निकलती है त्र्यंबकेश्वर। ये जो गोदावरी है ये त्र्यंबकेश्वर पर्वत नासिक से निकलती है। ठीक है बच्चे, त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? ये जो है कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पर्वत नासिक से निकलती है। क्लियर? चलो जी, आगे आपसे क्या पूछ सकता है सवाल में? आगे आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, जिसको आप केजी बेसिन कहते हैं, वो किस चीज के लिए फेमस है? तो वो नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, गोदावरी तथा कृष्णा नदी का डेल्टा,
भाई कृष्णा गोदावरी तथा कृष्णा का जो डेल्टा है जी इसका और के इसका, इसको क्या कहते हो आप? केजी बेसिन कहते हो, केजी बेसिन कहते हो। यहाँ पे मेरा फोटो आपको थोड़ा कम तो दिखाई दे रहा है, लो मैं साफ कर लेता हूँ मामले को, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। चलो अब जो गोदावरी का और कृष्णा नदी का जो डेल्टा उसको क्या कहते हैं? केजी बेसिन कहते हैं। किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए फेमस है, नेचुरल गैस के लिए फेमस है। तो क्या सवाल हो गया कि गोदावरी का और कृष्णा नदी का डेल्टा क्या? केजी बेसिन है। किसके लिए फेमस है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। क्लियर हो गया? चलिए मित्रों, ये जो जैसे नेचुरल गैस समझ रहे हो, जैसे रिलायंस का ONGC वगैरह है ना, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा कहते हैं बच्चे किसे? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा किसको कहा गया है? दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है? तो दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है बच्चे? कावेरी को ही कहा गया है, कावेरी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा गया है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा गया है, ठीक है। आपसे और क्या पूछ लेता है? बताइए कि ये कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से, कर्नाटक से निकलती है। पूछ लेता है बताओ ये जो कावेरी नदी है ना कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलती है, ठीक है बच्चे। ये गजब गजब की चीजें मैंने आपको कुछ बताई। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलती है। क्लियर है? सारी चीज आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई। अब मैंने सारी नदी खत्म कर दी, गंगा को छोड़ के। गंगा यमुना को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, अलग से, बिल्कुल अलग से गंगा यमुना को लूंगा। अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट करी है। अब मैं देखता हूँ आपको कितना समझ में आ गया, कितना आप लोग समझ गए। मैं आपको चेक कर लेता हूँ। सवाल लगा रहा हूँ, एक बार शेयर कर दो जल्दी से वीडियो को, जल्दी जल्दी सारे लोग आ जाओ जल्दी से। पहला सवाल मैं आपके लगा देता हूँ। पहला सवाल आ गया बच्चे। पहला सवाल, हिंद महासागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? बताओ हिंद महासागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? वैगई, भोगवा, साबरमती या माही? मैंने बताया है आपको। हिंद महासागर में अरब सागर इधर है, इधर बंगाली खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। बताओ कमेंट में जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत गजब, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत अच्छे। वैगई बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सा? हिंद महासागर में कौन सी नदी गिरती है? वैगई गिरती है। क्लियर है? हिंद महासागर में कौन सी गिरती है? वैगई गिरती है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को पढ़ लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, हमको बताना है। सतलुज, गिलगित, झेलम या कावेरी? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं? बोलो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं? बोलो ABCD जल्दी बताओ। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं, मैंने आपको 7 बताई सिंधु नदी की सहायक, देखना आप वहां पे आपको मिल जाएंगी जब आप पीछे स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अभी जल्दी जल्दी आप ABCD उत्तर बताओ, बहुत जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, कावेरी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कावेरी इसका सही उत्तर है, ठीक है। सतलुज भी उसकी, गिलगित भी, झेलम भी, सब सिंधु की नदी की सहायक नदी है, लेकिन कावेरी नहीं है उसकी। क्लियर? चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या हो सकता है कि सिंधु नदी किस झील से निकलती है? बताओ लोकटक से, मानसरोवर से, चिल्का से या चोलामू से? बताइए जल्दी से, कौन सी, कहां से निकलती है ये सिंधु नदी जो है? बोलो ABCD बोलो जल्दी जल्दी, गजब गजब तरीके से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। बहुत पता है यार आपको, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानसरोवर B इसका सही उत्तर है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। क्लियर? चलो अगला सवाल आपके सामने क्या लगा हुआ है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ये पूछ रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? गंगा पे, यमुना पे, सतलज पे या चिनाब पे है? भाखड़ा नागल बांध कहां पे? बताओ, बोलो भाखड़ा नागल बांध कहां पे? दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रेविटी का, सबसे ज्यादा क्षमता का बांध भाखड़ा नागल बांध है। किस में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सतलज पे। C ऑप्शन बिल्कुल सही है, C ऑप्शन ठीक है इसका। क्लियर हो रहा है? अच्छा लग रहा है? समझ आ रहा है? सब लोग बढ़िया जवाब दे रहे हैं। चलो अगले सवाल का उत्तर बताओगे, अगले का लगा दूं, शेयर करो जल्दी से, फटाफट फटाफट। बहुत गजब सवाल आ रहे हैं, गजब सवाल, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सवाल कर ली, नदी खत्म। मैं डेली ऐसी तो पढ़ा रहा हूं आपको, पहले कॉन्सेप्ट करा देता हूं, उसके बाद में सवाल आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट करा देता हूं, फिर सवाल आ जाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस आपको कहीं और मिल नहीं सकती, मेरा वादा। या तो केवल सवाल ही करा रहे हैं या कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं, या पहले कॉन्सेप्ट है उसके बाद में सवाल है। जैसे कि ये रहा एक और सवाल कि विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह जो लोथल है वो किस नदी के किनारे? देखो इसमें एक तो सवाल यही है कि विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा? तो लोथल है। भाई विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? लोथल। बताओ ये सवाल है कि नहीं है? विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा? लोथल है। ये बात क्लियर है कि नहीं आपको? विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल है। अब सवाल है कि कौन सी नदी के किनारे? हम कह रहे हैं कि सवाल बताओ ये है कौन सी नदी के किनारे, ये बताना है आपको। ABCD कमेंट करो। देखो करने लगे कुछ लोग, इतने खूबसूरत हैं कि कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही है, भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी, बिल्कुल सही जवाब है, भोगवा नदी के पर है, ठीक है। क्लियर? चलो अगला सवाल लगाते हैं आपका। अगला सवाल ये रहा, बताओ उत्तर। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी नहीं काटती? यानी आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप बताओ कौन सी नहीं काटती, जल्दी बोलो। बोलो जल्दी से, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती है? माही, अनस, ब्राह्मी या गंगा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत अच्छे भाई।
गजब के लोग हैं, गंगा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, नर्मदा नदी कहां से निकलती है बताओ, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से, गौमुख से, मानसरोवर से या चिल्का से? आपसे पूछ रहा है नर्मदा नदी कहां से निकलती है, पूछ रहा है, ये सीधे सीधे सवाल आपसे कह रहा है, बताओ उत्तर इसका, बताओ, अमरकंटक, गौमुख, मानसरोवर या फिर चिल्का, बताओ जल्दी से। सवाल तो खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी, 1 2 3 4 जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, खूबसूरत तरीके से कर दीजिए ना, खूबसूरत तरीके से कर दीजिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। चलो अगला सवाल ये आ रहा है आपके सामने, आगे जी अगला सवाल कि निम्न में से किस नदी को भारत पूजा नदी भी कहा गया, भरत पूजा नदी किस नदी को कहा गया, कृष्णा, कावेरी, पंबा या नर्मदा को? बोलो, भरत पूजा किसे कहा गया? मैंने पढ़ाया है आपको, ऐसा है ही नहीं कोई भी सवाल जो नहीं पढ़ाया हो, बन ही नहीं सकता सवाल उससे अलग, कहीं से भी बन ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकते आप सवाल को। बिल्कुल सही उत्तर पंबा है। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया बहुत बढ़िया भाई, गजब के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। अगला सवाल ये रहा, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है बताओ? बोलो ABCD, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चे, जल्दी 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 बोलो बच्चे, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। गजब के लोग हैं, सुंदर लोग हैं, सुशील लोग हैं, सभ्य लोग हैं, समझदार लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि न जाने कैसे लोग हैं। पेरियार बांध बिल्कुल सही है। चलो अगला, अगला ये रहा आपके सामने, रामेश्वरम किस नदी पर स्थित है, रामेश्वरम किस नदी पर स्थित है बताओ? वैगई, भोगवा, साबरमती या माही? बोलो किस नदी पर है रामेश्वरम? बोलो ना, ABCD बोल दो बस, आप पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये एकमात्र नदी है जो कि हिंद महासागर में गिरती है। बिल्कुल गजब, वैगई भाई, जब है ही रामेश्वरम यहाँ पे, भाई रामेश्वरम की लोकेशन क्या है, रामेश्वरम की लोकेशन क्या है, रामेश्वरम यहाँ पे, ये रामेश्वरम की लोकेशन है भाई, यहाँ पे क्या है, पल्क स्ट्रीट है, पल पाक जल संधि, उसके बाद रामेश्वरम ही तो आता है, पल्क स्ट्रीट के बाद रामेश्वरम आता है, फिर धनुषकौड़ी आती है, फिर तलाई मन्नार आता है, फिर कच्चा तिबू आता है, फिर मन्नार की खाड़ी इसको कहते हैं। तो रामेश्वरम कहाँ पे, यहाँ एक ही नदी आ रही है, वह गई, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो गया। ऐसे करके यार सवालों के आसानी से उत्तर दे सकते हो आप। चलो अगला सवाल लगाते हैं, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताओ? वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बताओ? बगलिहार, घीराकुंड, टिहरी, भाखड़ा, नागल? बोलो जल्दी से, बोलो ना, ABCD बोलो। गजब के लोग, बिल्कुल सुंदर उत्तर दे रहे हो आप लोग, अब बिल्कुल आपको अच्छा समझ में आ गया। आपको देखो सारी चीजें एकदम क्रिस्टली क्लियर हो गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें पता है, क्योंकि मैंने आपको सारा पॉइंट वाइज करा दिया है, तो आपको आसानी से चीजों के आंसर पता है। तो आपके इसका उत्तर क्या हो गया, हीराकुंड बांध हो गया। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कौन सी नदी पर? महानदी पर। मैंने सब बताया आपको, कितना लंबा है, 26 किलोमीटर, सारी चीज मैंने बताई, आप इसको देखेंगे तो। चलिए अगला क्या सवाल है, अगला क्या सवाल है बच्चे, पुरानी गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ओल्ड गंगा बताओ कहाँ से निकलती है? देखो इसमें कितने सारे सवाल हैं। पुरानी गंगा किसे कहा गया है? उत्तर गोदावरी को कहा गया है। कहाँ से निकलती है? ये आपसे पूछ रहा है कहाँ से निकलती है, आप बता दो कहाँ से निकलती है। बोलो, पुरानी गंगा जो कहते हैं गोदावरी को, कहाँ से निकलती है? सवाल है आपसे। त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। ठीक है, क्लियर है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, सी जवाब सही है इसका। अगला सवाल लगाएं आपके आगे, बताओ। चलो इसका उत्तर सब लोग बताएंगे, सब लोग बोलो बच्चे। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा गया? दक्षिण की गंगा। देखो फिर कह रहा है दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है? गंगा ऑफ साउथ किसे कहा गया? ये सवाल है, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ दक्षिण की गंगा किसे कहा गया? बताना चाहिए आपको। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, वैगई। दक्षिण की गंगा, साउथ इंडिया की गंगा किसे कहा गया? ABCD कमेंट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, सुंदर, जबरदस्त, जिंदाबाद, जोरदार, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाई, गजब के लोग हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। कावेरी बिल्कुल सही जवाब है, कावेरी को ही दक्षिण की गंगा कहा गया है। ठीक है, कावेरी नदी को कहा गया। चलो अगला सवाल लगाता हूँ, कावेरी नदी कहां से निकलती है? अब ये पूछ रहा है नदी निकलती कहां से है कावेरी जो है? अमरकंटक से, गौमुख से, या त्र्यंबकेश्वर से, ब्रह्मगिरी से? कहां से निकलती है कावेरी नदी? बताओ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कहां से निकलती है? गजब, ब्रह्मगिरी से निकलती है। सही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत है कर्नाटक में, ठीक है, वहां से निकलती है। आ रहा है समझ में? क्लियर है। चलो एक सवाल और लगाता हूं आपके सामने, इसका उत्तर बताओ चलो जल्दी से। हीराकुंड बांध किस नदी पे? जो सबसे लंबा बांध है वो किस नदी पे? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका उत्तर तो सबको पता ही है, बताओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी भाई। गजब के लोग, गजब के सुंदर लोग, अपनी सुंदरता का प्रमाण देते रहो। 8:30 हो गया टाइम, जल्दी बताओ जल्दी। बहुत गजब, सुंदर, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सही, एकदम सही, खूबसूरत 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 खूबसूरत, महानदी सही है, पहला ऑप्शन ठीक है। समझ आ गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया, चीजें बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। देखो बच्चे, जीके का दिल्ली पुलिस के अंदर रोल बहुत ज्यादा है, और ये सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ही तो मैं आपको सारे के सारे करा रहा हूँ। आपकी क्लास ये 8 बजे वाली महामुख्य क्लास है, इसमें देखो 15 क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। आप डेली इस क्लास को कर लोगे तो बताओ आपका तो जीवन ही सफल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड देन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, बड़ी मेहनत के साथ में तैयार करते हैं, और इसमें से बचेगा कुछ भी नहीं, ये भी आपसे मेरा वादा है। ये 15 के 15 क्वेश्चन ना मैं आपको PDF डाल दूंगा। वो कल वाली PDF मिली आपको? नहीं मिली, जो मैंने कल आपको कराई थी सॉइल्स की। सॉइल्स की PDF शायद आपको नहीं मिली होगी, तो आपको सॉइल्स वाले क्वेश्चन
वो एक पीडीएफ मिल जाएगी और इसकी एक पीडीएफ मिल जाएगी, आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे आज, ठीक है। आप सब लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक। कंपटीशन गुरु हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपने अगर वो क्लास नहीं देखी जो मैंने करंट अफेयर्स की पिछले 8 महीने की जो डाली है, उसमें बहुत अच्छे 150 सवाल मैंने डाले हैं, लगभग 2 घंटे की वीडियो है। पेपर से पहले इसको देखना बहुत आवश्यक है, ठीक है, बहुत आवश्यक वीडियो आपके लिए। देखो इसका साइड में आपको एंड स्क्रीन पे शायद दिखाई भी दे रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ से इस क्लास को जरूर देख लीजिए, बहुत गजब की क्लास है। चलिए ठीक है, आपसे मैं विदा लेता हूँ, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, ओके, जय हिंद, गुड नाइट बच्चे।